अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी कौन सी है, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किस कंट्री के पास है, या सबसे ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज कहाँ है, सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल कंपनीज कहाँ से आते हैं और हर साल लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट किस देश का सपना देखते हैं, तो जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स। पर सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा बना कैसे? क्यों इस देश में हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड और आईवी लीग जैसी यूनिवर्सिटीज हैं? क्यों सैलरीज इतनी हाई है और क्यों अमेरिका दुनिया के बाहर के टैलेंटेड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करता है? आज की वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अमेरिका की हिस्ट्री ने उसके एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी, इमिग्रेशन और जॉब मार्केट को कैसे रीशेप किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस हिस्ट्री का आज आपके करियर से क्या कनेक्शन है। हाय, मेरा नाम है राधिका और आप देख रहे हैं अपग्रेड चैनल। आज का यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से कंट्री नहीं था। हजारों साल तक यहाँ पे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स, स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज स्टैब्लिश करने लगे। ईस्ट कोस्ट पर ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बना ली। शुरुआत में ये कॉलोनीज ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ब्रिटेन टैक्स तो बहुत लेता है पर उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देता। इसी से एक फेमस स्लोगन बना जो आप अक्सर सुनते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ और 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हो गया। इस दिन अमेरिका को ऑफिशियली ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई। लेकिन नेशन बिल्डिंग यहीं खत्म नहीं हुई। सिविल वॉर के बाद अमेरिका ट्रूली एक यूनाइटेड फेडरल नेशन बना। अमेरिका की आइडेंटिटी, अमेरिका की सबसे यूनिक बात है, ये एक इमिग्रेंट नेशन है। 19th और 20th सेंचुरी में यूरोप से करोड़ों लोग अमेरिका आए, जिसमें से कुछ आयरिश थे, इटालियन थे, जर्मन्स थे, ज्यूज थे और लेटर एशियंस थे। और फिर दुनिया के हर रीजन से यहाँ माइग्रेंट्स आने लगे। इसी वजह से अमेरिका को अक्सर मेल्टिंग पॉट या सैलेड बॉल बोला जाता है। यहाँ आइडेंटिटी एथनिसिटी से कम और अपॉर्चुनिटी से ज्यादा डिफाइन होती है। इसी डाइवर्सिटी ने इनोवेशन को बूस्ट किया। आज अगर आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपकी क्लास के अंदर इंडियन, चाइनीज, कोरियन, अफ्रीकन और यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट एक साथ बैठे मिलेंगे। ये मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी अमेरिका की हिस्ट्री का डायरेक्ट एक रिजल्ट है। सिविल वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी रियल इकोनॉमिक जर्नी शुरू की। सबसे पहले रेलवेज का मैसिव एक्सपेंशन हुआ। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बनाया गया। इसने पूरे कंट्री को कनेक्ट कर दिया। फिर स्टील इंडस्ट्री का बूम हुआ, ऑयल इंडस्ट्री ग्रो हुई और फैक्ट्रीज खुलने लगी। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के स्ट्रॉन्ग फेडरल इकोनॉमिक विजन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ने मैन्युफैक्चरिंग को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड दी। जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैनफोर्ड ऑयल बनाया। एंड्रयू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्रीज के किंग बन गए। थॉमस एडिसन ने इनोवेशन को कमर्शियल स्केल पे ला दिया। 20th सेंचुरी तक अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और जापान रिकंस्ट्रक्शन में बिजी थे। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जली सेफ था, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी अमेरिका में और आगे निकल गया। 1980s के बाद सिलिकॉन वैली ने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन शुरू की, जहां से जन्म हुआ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेज़न, मेटा, एनवीडिया। ये कंपनीज अमेरिका को इनोवेशन सुपर पावर बना देती हैं। इस हिस्ट्री की वजह से अमेरिका में आज भी डिमांड सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, फाइनेंस, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, हाई पेइंग जॉब्स किसी मैजिक की वजह से नहीं है। ये 150 साल की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का रिजल्ट है। पता है, अमेरिका का यूनिवर्सिटी सिस्टम भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में हार्वर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटीज रिलीजियस इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, लेकिन 1862 में एक हिस्टोरिक लॉ पास हुआ, मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट। गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लैंड दिया। कंडीशन ये थी कि प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, जहां पर एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, साइंस और अप्लाइड रिसर्च पढ़ाई जाएगी।
इसी वजह से अमेरिका की यूनिवर्सिटीज सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाती, इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर रिसर्च करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने यूनिवर्सिटीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। कोल्ड वॉर के दौरान साइंटिफिक रिसर्च को नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बना दिया। नासा, डिफेंस रिसर्च, मेडिकल इनोवेशन, एआई कंप्यूटिंग, ये सभी यूनिवर्सिटीज का इकोसिस्टम बन गए। इसी वजह से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग को डोमिनेट करती हैं। इसीलिए अमेरिका में मास्टर डिग्री या पीएचडी सिर्फ डिग्री नहीं होती, रिसर्च लैब, इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन, इंटर्नशिप, फंडिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम भी यहीं से मिलता है। इसी रीजन से अमेरिकन डिग्री ग्लोबली वैल्यूएबल मानी जाती है। अमेरिका हमेशा से कंप्लीटली ओपन रहा। 19th सेंचुरी में इमिग्रेशन काफी लिबरल था, लेकिन कुछ पीरियड में रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी, जैसे कि चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट। फिर 1965 में इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ने सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दिया। कंट्री कोटास को लार्जली रिप्लेस कर दिया गया और स्किल्ड इमिग्रेशन और फैमिली रीयूनिफिकेशन को इंपॉर्टेंस मिली। इस पॉलिसी के बाद इंडिया से भी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट की माइग्रेशन रैपिडली अमेरिका में बढ़ने लगी। आज सिलिकॉन वैली में इंडियन सीईओ और इंजीनियर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसी इमिग्रेशन हिस्ट्री का रिजल्ट है। अमेरिका टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, फिर इंटर्नशिप, फिर वर्क वीजा और कुछ लोग लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी की तरफ मूव हो जाते हैं। लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइम के साथ गवर्नमेंट के हिसाब से स्ट्रिक्ट या फिर फ्लेक्सिबल होती रहती हैं। इसीलिए वीजा रूल्स समझना हिस्ट्री जितना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका का वर्क कल्चर भी हिस्ट्री से ही बना है। इमिग्रेशन सोसाइटी होने की वजह से सेल्फ रिलायंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। इसीलिए इंडिविजुअल अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, इनोवेशन को रिवॉर्ड मिलता है और रिस्क लेने वाले एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। स्टार्टअप कल्चर इसी थिंकिंग की एक्सटेंशन होता है। वर्कप्लेस जनरली मेरिट बेस्ड होता है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है, टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, नेटवर्किंग करियर ग्रोथ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि क्लासरूम डिस्कशन, प्रोफेसर्स के क्वेश्चन पूछना, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन कल्चर, इंटर्नशिप, ये सभी स्ट्रॉन्ग फोकस में रहेंगे। ये सब हिस्टोरिकली एजुकेशन फिलॉसफी का पार्ट बन गया है। पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस हिस्ट्री से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, अमेरिका की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि उसने 150 साल तक इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से सैलरीज भी ग्लोबली हाईएस्ट कैटेगरीज में आती हैं। दूसरी बात, टॉप यूनिवर्सिटीज किसी मार्केटिंग की वजह से फेमस नहीं होती, उनके पीछे डिकेड्स की रिसर्च फंडिंग और इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप होती है। तीसरी बात, अमेरिका इमिग्रेंट्स को इसीलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को स्किल्ड टैलेंट की जरूरत होती है। पॉलिसीज बदल सकती है लेकिन इनोवेशन इकोसिस्टम टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की डिमांड बनाए रखता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे हाई जरूर है, लेकिन हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज भी इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का रिजल्ट है। अगर आप स्टेम, एआई, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिसर्च जैसी फील्ड्स में जा रहे हैं तो अमेरिका अब दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अमेरिका की कहानी सिर्फ इंडिपेंडेंस की कहानी नहीं है, ये इनोवेशन की कहानी है, इमिग्रेशन की कहानी है, रिसर्च की कहानी है और बार बार खुद को री इन्वेंट करने की कहानी है। पता है, इसी हिस्ट्री ने ना अमेरिका को दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी, टॉप एजुकेशन डेस्टिनेशन और इनोवेशन लीडरशिप बना दिया। अगर आप फ्यूचर में अमेरिका में पढ़ने या करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इस देश की हिस्ट्री समझना उतना ही जरूरी है जितना इसके वीजा रूल्स और यूनिवर्सिटी रैंकिंग को समझना है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री समझते हैं तभी आप फ्यूचर्स को बेटर प्लान कर सकते हैं।